नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सीड्स। पहले हमने देखा कि फ्रूट डेवलप हो जाता है सीड्स से, बट अब हमको देखना है कि सीड्स से क्या क्या ब्रांचेस या उनके प्लांट्स के प्रोडक्ट्स हम देखेंगे कि सीड्स से प्लांट्स के कौन कौन से भाग डेवलप होते हैं। ए सीड डेवलप्स इनटू ए न्यू प्लांट। पहले तो क्या हो रहा है कि सीड से एक नया प्लांट डेवलप हो रहा है। सराउंडिंग दैट सीड इज़ अ कोटिंग। सीड के चारों तरफ क्या होता है, एक कोटिंग होती है। जैसे कि हम विंटर्स में पहनते हैं तो इस तरीके से सीड को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कोट होता है, एक लेयर होती है जिसे हम कोट कहा जाता है। विद इन द सीड, सीड के अंदर क्या है, इज अ टाइनी एम्ब्रियो। एक एम्ब्रियो होता है जो कि प्लांट एंड द एंडोस्पर्म। द एंडोस्पर्म इज अ टिश्यू। एंडोस्पर्म क्या होता है, एक टिश्यू होता है जो कि कंटेन करता है, उसके अंदर होता है फूड द प्लांट विल नीड अंटिल इट कैन मेक इट्स ओन फूड। ठीक है, जब तक प्लांट खुद अपना फूड बनाना स्टार्ट नहीं कर देता तो वो सीड से अपना फूड लेता है। तो वो एंडोस्पर्म के अंदर वो जो टिश्यू होता है उसके अंदर होता है। मोस्ट सीड्स रिमेन डोरमेंट फॉर अ शॉर्ट टाइम आफ्टर बीइंग सेक्रेटेड इफ़ देयर इज़ इनफ मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन। अगर सीड को जो सीड को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, मॉइस्चर, ऑक्सीजन और टेम्परेचर इज़ जस्ट राइट, मतलब उसको सही मात्रा में ये सब चीज़ें मिल जाएं सारे, तो मोस्ट सीड गो थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड जर्मिनेशन। तो सीड कौन सी सीड ग्रो होने लग जाएगा, तो जब सीड ग्रो होता है तो इसको कहते हैं जर्मिनेशन। व्हेन जर्मिनेशन बिगिंस, जब जर्मिनेशन शुरू होता है तो क्या होता है, पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो, जो कि सीड के अंदर हमने बोला था कि एम्ब्रियो होता है, तो वो क्या करता है, बिलो द कोटिलिडन स्टार्ट्स टू ग्रो डाउन इनटू द सॉइल। तो एम्ब्रियो का जो पार्ट है बिलो द कोटिलिडन, ठीक है, वो क्या करता है, स्टार्ट टू ग्रो डाउन इनटू द सॉइल। सॉइल में वो ग्रो करना शुरू करता है, मिट्टी के अंदर। और इस पार्ट को क्या कहते हैं, एम्ब्रियो इज कॉल्ड। जो ये एम्ब्रियो का ये पार्ट है उसमें हाइपोकोटाइल। ये क्या करता है, ये प्लांट की स्टेम बनाता है। हाइपोकोटाइल से बनती है प्लांट का तना यानी स्टेम। द अपर पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो इज कॉल्ड एपिकोटाइल। और जो एम्ब्रियो का अपर पार्ट है, हाइपोकोटाइल तो नीचे वाला भाग, ऊपर वाला भाग कौन सा हुआ, हाँ सॉरी, हाइपोकोटाइल तो हो गया जो कि तना बना रहा है, स्टेम। और जो एपिकोटाइल है ना, एपिकोटाइल जो है उसका द अपर पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो इज कॉल्ड एपिकोटाइल। द एपिकोटाइल बिकम्स द लीव्स। और एपिकोटाइल से क्या बनती हैं, पत्तियाँ। वाइल अ पार्ट कॉल्ड द रेडिकल। अब जो एक लास्ट पार्ट है रेडिकल, वो क्या है, उससे बनती हैं रूट्स। अब इस तरीके से हमने देखा कि सीड्स कैसे मिट्टी में उसका जर्मिनेट होता है ना। तो आप ये डायग्राम में देखेंगे, आपको पता पड़ जाएगा कौन सा भाग कौन सा है। अब हम ये देखेंगे कि सीड डिस्पर्जल, मतलब कि सीड्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस किस तरीके से जाते हैं, कौन से फॉर्म में। जैसे पहले तो हम देखेंगे आफ्टर सीड्स राइपन, जब सीड पक जाते हैं, दे यूजुअली आर सेक्रेटेड फार फ्रॉम वेयर दे वर मेड। वो दूर दूर तक फैल जाते हैं और वहाँ पे वो जब ग्रो होते हैं तब वहाँ पे नया प्लांट उग जाता है। तो द सेक्रेटिंग ऑफ द सीड्स इज कॉल्ड सीड डिस्पर्जल। सीड्स आर डिस्प्रेस्ड मेनली इन द फॉलोइंग वेज। तो कई तरीके से ये बिखरते हैं, कैसे, बाय विंड, विंड के द्वारा। हैव यू एवर पिक्ड अ डेंडेलियन पफ एंड ब्लोन अवे ऑल इट्स टाइनी फ्लफी सीड्स। आपने डेंडेलियन का कभी पफ देखा है, जो हवा में ब्लो करता, उड़ता आता है, फ्लो होता है। इफ़ यू हैव हेल्प टू स्कैटर द सीड्स, यूजुअली द विंड स्कैटर्स डेंडेलियन सीड्स। हवा इसको बहा के ले जाती है इनके बीजों को। तो मैपल एंड एल्म सीड्स ऑल्सो ट्रेवल ऑन द विंड। और मैपल और एल्म के जो भी सीड्स होते हैं वो भी विंड के द्वारा एक जगह से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। और जो ऑर्चिड्स के जो सीड्स होते हैं, ऑर्किड्स के, आर सो लाइट, वो भी वेट में लाइट होते हैं, वो भी दे फ्लोट ऑन दी विंड, वो भी हवा में तैरते हैं। अब है नेक्स्ट डिस्पर्जल ऑफ विंड फ्रूट्स। अब ये जो फ्रूट्स हैं वो कैसे डिस्पर्जल होते हैं। मैनी काइंड ऑफ सीड्स आर हाउस्ड इन विंड ऑन प्लम्ड फ्रूट्स दैट रिमेन एयरबोर्न long enough to carry the seed well
अवे फ्रॉम इट्स पेरेंट। इस तरह के जो फ्रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, अपने मेन ब्रांच उससे दूर होते हैं। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ विंग्ड फ्रूट्स इंक्लूड दोज ऑफ क्लेमेट्स एंड टिस्टेल्स। तो मैनी काइंड ऑफ सीड्स जो होते हैं आर हाउस्ड इन विंग्ड, वो उसमें स्टोर होते हैं, हाउस होते हैं मतलब जुड़े हुए होते हैं। विंग्ड ऑन प्लम्ड फ्रूट्स दैट रिमेन एयरबोर्न लॉन्ग इनफ टू कैरी द सीड वेल। अब है डिस्पर्जल बाय बर्स्ट। ये कैसे, बर्स्ट मीन्स कि फूटना है ना, तो द सीड ऑफ सम प्लांट्स आर सेक्रेटेड व्हेन द फ्रूट बर्स्ट, जब फ्रूट फटता है तो इससे क्या होते हैं कि इसके जो बीज होते हैं वो सेक्रेट हो जाते हैं, फैल जाते हैं। द राइप पोड्स ऑफ मेनी काइंड्स ऑफ लिग्यूमेंट्स थ्रू आउट देयर सीड्स विथ एक्सप्लोजिव फोर्स। अब इसको जैसे कि ये जो राइप पोड्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑफ मैनी काइंड्स ऑफ लेग्यूमेंट्स थ्रू आउट देयर सीड्स। तो वो जब जो राइप पोड्स होते हैं वो उनके जो लेग्यूमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, थ्रू आउट देयर सीड्स, उनके जो सीड्स चारों तरफ फैल जाते हैं। विथ एक्सप्लोजिव फोर्स, जब भी उनका फ्रूट पक जाता है तो वो खुल जाते हैं और उनके सीड्स बिखर जाते हैं, क्योंकि वो खुल गया और उसके फोर्स के द्वारा उसके सीड्स फैल जाते हैं। सीड्स फ्लाइंग इनटू द एयर, इनके जो सीड्स हैं फिर वो एयर में फ्लाई करते हैं। दिस इज़ हाउ, कैसे होता है, द ड्वार्फ मिस्टिलोट डिस्प्रेस इट्स सीड्स, द पॉपिंग ओपन ऑफ ए ड्वार्फ मिस्टिलो सीड केस कैन शूट इट्स सीड्स अप टू ए डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर। तो 15 मीटर तक इसके बीज बिखर जाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ फ्रूट्स बर्स्टिंग सीड्स इंक्लूड किस किस में, वायलेट एंड बालसम में। तो ये वायलेट और बालसम में ऐसा होता है, मतलब डिस्पर्सल बाय बर्स्ट। डिस्पर्सल बाय एनिमल्स एंड ह्यूमंस, ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स प्ले ए पार्ट इन सीड्स डिस्पर्सल। अब एनिमल और ह्यूमन कैसे एक वो बनते हैं जरिया कि वो सीड्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। क्या होता है कि कुछ ऐसे प्लांट्स में जिन पे स्पाइन्स होते हैं उनके सीड्स में, मतलब उसका शेप ऐसा होता है स्पाइनी, तो वो जो सीड्स होते हैं आपने देखा होगा कि हमारे ड्रेसेस पे या हमारे बालों या एनिमल्स के फर में वो चिपक जाते हैं। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब पीपल और एनिमल में पिक अप द सीड्स ऑन अ वॉक थ्रू अ फील्ड और फॉरेस्ट एट सम अदर प्लेस, द सीड्स में फॉल ऑफ एंड इवेंचुअली स्टार्ट अ न्यू प्लांट। जहाँ पे भी ये सीड कैरी होता है एक जगह से दूसरे स्थान पे प्लांट और एनिमल, ह्यूमन और एनिमल के द्वारा, तो वहाँ पर वो सीड गिरा और प्लांट ग्रो हो जाता है। मैनी फ्लैशी फ्रूट्स आर अट्रैक्टिव टू एनिमल्स विच कैरी देम। मिस्टिलियोट बेरीज हैव स्टिकी जूस, और मिस्टिलियोट बेरीज में क्या होता है, स्टिकी जूस होता है जो कि हमेशा बर्ड्स को ऑफन कॉज बर्ड्स दैट फीड ऑन देम, और बर्ड्स उन पर आती है फीड करने के लिए, पर क्या होता है टू वाइप देयर बीक्स, उनकी जो बीक्स होती है चोंच वो गीली हो जाती है ऑन द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री एंड दे ऑफन वाइप ऑफ ए सीड और टू एज वेल। तो जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर दूसरे पे जाती हैं तो इनके सीड्स बिखरते हैं। डिस्पर्सल बाय वाटर, अब पानी से कैसे बीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, देखें। द सीड्स ऑफ मोस्ट वाटर प्लांट्स आर सेक्रेटेड बाय फ्लोटिंग इन ओशियन, रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। द कोकोनट विच इज़ द सीड ऑफ द कोकोनट पाम, जो कोकोनट का सीड होता है कोकोनट पाम का, वो कैसे होता है, फ्लोट इन वाटर, पानी में वो बह के जाता है। दिस सीड इज कैरीड फ्रॉम वन पीस ऑफ लैंड टू अनदर बाय ओशियन करंट्स। तो जो कोकोनट का सीड होता है वो डिस्पर्सल बाय वाटर के थ्रू एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है।